बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बयान। कहा, बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में है, छठे चरण में हमें मिलेगा बहुमत। बेंगलुरु से इंदौर पहुंचे रेमडेसिविर के 15,000 इंजेक्शन विमान और हेलीकॉप्टर से दूसरे जिलों में भेजे गए इंजेक्शन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस पलटने से हुआ बड़ा हादसा। हादसे में 3 मजदूरों की मौत, कई घायल। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में 3 मई तक लगा पूर्ण लॉकडाउन। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं जुबैर खान। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण और प्रदेश में ऑक्सीजन की बढ़ती जरूरतों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई राज्यों के जिला अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अन्य राज्यों के अफसर मध्य प्रदेश आने वाले ऑक्सीजन टैंकरों को बेवजह रोक रहे हैं, जिससे न केवल समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि संकट के वक्त में ऑक्सीजन टैंकरों के मध्य प्रदेश पहुंचने में भी खासा वक्त लग रहा है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन टैंकर्स को अन्य राज्यों में कुछ अधिकारियों द्वारा रोका गया। इससे समय बर्बाद होता है और इस दौरान कुछ मरीजों की जान जाने का खतरा भी बना रहता है। मैं राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो कि संजीवनी ऑक्सीजन के टैंकर्स को अकारण रोक रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से जूझ रहे इंदौर को 1700 इंजेक्शन मिलने जा रहे हैं। इनकी व्यवस्था भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी दवा व्यवसायी मित्र के जरिए करवाई है। बंगाल चुनाव में व्यस्त होने के बाद भी विजयवर्गीय का पूरा ध्यान इंदौर पर है। यह जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है। उन्होंने लिखा है कि इंदौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी को देखते हुए मैंने दवा उद्योग से जुड़े मित्रों द्वारा 1700 इंजेक्शन इंदौर के लिए रवाना करवाए हैं। ये इंजेक्शन कलेक्टर मनीष सिंह तक पहुंच गए हैं, वहां से जरूरतमंदों को बांटे जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि इनमें से 700 इंजेक्शन गरीबों को फ्री में बांटे जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, कैलाश विजयवर्गीय आज खुद इंदौर पहुंचकर कोरोना से उत्पन्न हुई स्थितियों का जायजा भी लेंगे। कि कम से कम अभी ऐसे समय में ये विपरीत परिस्थितियां हैं समाज के अंदर। इस विपरीत परिस्थिति में हम कितना पॉजिटिव काम कर सकें, हम कितना समाज को संभाल सकें, हम विपरीत परिस्थिति को कितना अनुकूल परिस्थिति में परिवर्तित कर सकें, इसका यदि सामूहिक प्रयास होगा राजनीति से ऊपर उठकर, तो इस महामारी से हम आराम से निपट लेंगे। यदि हम एक दूसरे की टांग खींचेंगे, एक दूसरे को उंगली उठाएंगे, तो सबका नुकसान होगा, पूरे समाज। दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान में मिनी लॉकडाउन की वजह से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। घर जाने की मारामारी मची हुई है। इस वजह से कई जगह हादसों की भी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रवासी मजदूरों से भरी एक बस पलट गई, जिसमें सवार 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दिल्ली के टीकमगढ़ और छतरपुर से एक बस निकली थी, इसमें प्रवासी मजदूर सवार थे। एमपी के ग्वालियर जिले के जौरासी में बस हादसे का शिकार हो गई और पलट गई। इस हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। मौके पर अधिकारी पहुंचे और मामले को शांत करवाया। खत्म हो गए हैं और 5-7 लोग घायल हैं। ये बस आगरा से की तरफ से आ रही थी और इधर टीकमगढ़ जा रही थी, तो उसमें यहाँ तेजी और लापरवाही से चलाकर गाड़ी पलट गई है और उसमें से कुल घायल। किस प्रकार से हादसा हुआ था? ये हादसे में क्या कारण बताया? तेजी और लापरवाही से चलाकर पलट रही है गाड़ी, इसमें ड्राइवर का फॉल्ट है। क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई इसमें मृतकों को शिफ्ट किया जा रहा है और घायलों की इलाज चल रहा है और गाड़ी को उठवा के थाने पर रखवा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मंगलवार सुबह सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 लाख रुपए के इनामी नक्सली को मार गिराया। मारा गया नक्सली मलंगीर एरिया कमेटी का सदस्य था। जवानों ने मौके से उसका शव बरामद कर लिया। वहीं पिस्टल, आईईडी विस्फोटक समेत अन्य सामान भी बरामद हुआ है।
ये मुठभेड़ अरनपुर थाना क्षेत्र के नीलवाया के जंगलों में हुई है। फिलहाल जवानों के लौटने के बाद पूरी जानकारी सामने आ सकेगी। जानकारी के मुताबिक नीलवाया के जंगलों में नक्सली पिछले 4 दिनों से उत्पात मचा रहे थे। बार बार वहां सड़क काटने की घटनाएं सामने आ रही थी। इसे देखते हुए जवानों को रवाना किया गया था। सुबह करीब 6 बजे जंगल में पहुंचे जवानों पर अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों में भी जवाबी फायरिंग की। थोड़ी देर बाद चली मुठभेड़ के बाद नक्सली जंगल से भाग निकले। इसके बाद जवानों ने सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। जवानों ने मौके से मारे गए नक्सली का शव बरामद किया है। उसकी पहचान मल्लापारा नीलवाया निवासी कोसा के रूप में हुई है। कोसा पिछले 15 दिनों से नक्सली संगठनों के साथ सक्रिय था और 15 सालों से इसी संगठन में ये शामिल होकर गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। मलंगीर एरिया कमेटी में काम कर रहा था और नक्सलियों की इंटेलिजेंस कमेटी का इंचार्ज भी था। उसके खिलाफ अलग अलग थानों में 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जवानों ने घटनास्थल से 9 mm पिस्टल, 1 देसी भरमार, 3 किलो की आईडी, पिट्ठू और कुछ दवाइयां भी बरामद की। क्षेत्र में लगातार सूचना आ रही थी कि मलंगीर एरिया कमेटी के नक्सलियों द्वारा रोड काटा जा रहा है, ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, उससे वसूली की जा रही है। इस सूचना पे कल रात में दंतेवाड़ा से डीआरजी टीमें लॉन्च की गई थी। आज सुबह तड़के 6 बजे जो है मलंगीर एरिया कमेटी के नक्सलियों के साथ करीब 15-20 मिनट फायरिंग चली। इसके बाद सर्चिंग में एक पुरुष माओवादी का शरीर हमने रिकवर किया, जिसकी पहचान कोसा के रूप में हुई है, जो कि नीलवाया का रहने वाला है। जिसके ऊपर अरनपुर थाने में करीब 15 अपराध नामजद आरोपी है और वह मलंगीर एरिया कमेटी का मिलिट्री इंचार्ज है। इसके ऊपर छत्तीसगढ़ शासन से 5 लाख का इनाम जो है घोषित है। इलाके में शांति आएगी। लगातार सूचना इकट्ठा किया जा रहा है। हम आह्वान करते हैं कि जो बाकी माओवादी भी हैं वो लोन राडू। कोविड-19 की दूसरी लहर के घातक प्रकोप के बाद रेमडेसिविर दवा की करीब 15,000 शीशियां मंगलवार को इंदौर पहुंची, जहां हवाई मार्ग से राज्य के अलग अलग हिस्सों में उन्हें भेजा गया। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि पिछले 5 दिनों में यह तीसरी बार है जब महामारी से संघर्ष कर रही राज्य सरकार ने इस जरूरी दवा की खेप पहुंचाने के लिए सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर लगा दी। अधिकारियों के मुताबिक रेमडेसिविर की ताजा खेप बेंगलुरु से राज्य सरकार के विमान के जरिए इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंची। हवाई अड्डे से इस तरह सरकारी विमान और हेलीकॉप्टर के जरिए प्रदेश के कई संभागीय मुख्यालयों में भेजा गया। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस बार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में एमपी के जबलपुर में कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिले के अस्पताल संचालकों की बैठक कलेक्टर करमवीर शर्मा ने बुलाई, जिसमें कोरोना को लेकर चर्चा चल रही थी। इस बीच पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोत पहुंच गए। उन्होंने अस्पतालों में इलाज को लेकर बातचीत की तो तरुण भनोत और कलेक्टर के बीच जमकर बहस हो गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो गया। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है कि तरुण भनोत बहुत गुस्से में हैं और कलेक्टर समेत मौजूद लोगों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्थानीय नेता भोपाल में कुछ नए मुक्ति वाहनों को समारोह पूर्वक फोटो खिंचवाकर रवाना करते हुए नजर आए। इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि फोटोबाजी करके आपदा में भी अवसर तलाशा जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की तुच्छ राजनीति करार दिया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज एडिशनल एसपी कार्यालय में पदस्थ सैनिक शिव प्रसाद साकेत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा प्रशासन और आला अधिकारियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो गरीबों को परेशान कर रहे हैं। सैनिक का कहना है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा लॉकडाउन पालन को लेकर केवल गरीबों पर कार्रवाई की जा रही है। ये आज उस समय का वीडियो है जब प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी के पास चेकिंग लगवाकर बिना मास्क के अनावश्यक घूमने वालों पर कार्रवाई हो रही थी। वहीं इस बात की जानकारी जब एडिशनल एसपी को हुई तो उन्होंने सैनिक के ऊपर कार्रवाई करने के संकेत दिए और होमगार्ड कार्यालय रीवा भेजने की बात भी कह दी। के द्वारा भी मेरे संज्ञान में लाया गया है कि इस तरह का कोई वीडियो है। शिव प्रसाद सैनिक है वहाँ पर, जो मेरे ही कार्यालय में पदस्थ था और वर्तमान में उसके यहाँ चूँकि बीमार चल रहा था तो उसको घर पर रहने की सलाह दी गई थी। उसके घर में कुछ कोविड पॉजिटिव पेशेंट भी थे। इसी तारतम्य में अगर इस तरह का कोई उसका वीडियो वायरल हो रहा है या हंगामा कर रहा है तो निश्चित तौर पे उसे वापस होमगार्ड मुख्यालय भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में भिंड जिले में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस को आखिरकार सुलझा ही लिया। शक के आधार पर पुलिस ने जब आरोपी को गिरफ्तार किया तो सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपी ने सारे आरोप कबूल लिए। दरअसल आरोपी ने सितंबर 2020 में कुल्हाड़ी से अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी थी। आरोपी का कहना है कि बेइज्जती महसूस करने की वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी की पहचान परशुराम के रूप में हुई है तो वहीं मृतक का नाम मेघ सिंह कुशवाहा है। घटना के साथ साथ महीने बाद आरोपी मृतक के घर आसपास चक्कर लगा रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार किया तो आरोपी ने पूरा सच उगल दिया। तो सही टाइम पर सही सूचना मिलने पर हमने उससे पूछताछ की परशुराम से। उसने पूरी घटना बताई कि जो मृतक है मेघ सिंह, इसने सबसे पहले उसके हेड पंप में, सरकारी हेड पंप में आरोपी परशुराम ने अपनी निजी मोटर डाल रखी थी। उसको उसने आवेदन देके शिकायत करके उसको निकलवा दी थी। तो पहले बेइज्जती महसूस किया वो कि इसने मेरी बेइज्जती करा दी। उसके बाद इनका भाई बंटवारा हुआ ज़मीन का आपस में। तो दूसरी पार्टी जो परशुराम के अगले वाले जो भाई हैं परिवार के, उनके साथ ये मेघ सिंह हो गया और मेघ सिंह ने उनका सहयोग करके उसका सीमांकन करवा दिया था, जिससे करीब 3 बीघा के आसपास ज़मीन परशुराम के हाथ से उधर चली गई। उस बात को लेके ये मन में कई दिनों से प्लान कर रहा था। दिनांक 18/9/2020 को रात में ये करीब 2-2:30 बजे घर से अकेला निकलता है। कुल्हाड़ी से वो सो रहा था, उसको केवल उसके चेहरे पे वार किया, 3-4 बार किया था, जिससे वो घायल हो गया था बुरी तरह और हॉस्पिटल लाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। टोटल अंधा कत्ल था, लेकिन काफ़ी मशक्क़त के बाद सफलता मिली है। आज उसको गिरफ्तार। कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप से पूरे देश में प्रभावित है, जिसके कारण लगातार देश में ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है। तो वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की सहज उपलब्धता न होने की वजह से कोविड के मरीज दम तोड़ रहे हैं, जिसको देखते हुए एमपी के रीवा जिले में ऑक्सीजन बेडों की संख्या में इजाफा किया गया है। बता दें कि एक ऐसी मशीन बनी है जो खुद ऑक्सीजन बनाएगी, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। इस मशीन को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत भी नहीं है। क्षेत्र के सभी विधायकों के प्रयास से अगले 3 दिनों में 150 ऑक्सीजन युक्त बेड की क्षमता बढ़ाने का प्रयास जारी है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए
जिला प्रशासन और माननीय कलेक्टर सर ने तत्काल निर्णय लिया है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन जिले में बुलाया जाए। माननीय विधायक रीवा विधानसभा इनके अनुशंसा पे 30 मशीनें तत्काल प्रभाव से जिले में बुलाई गई है। ये मशीनें ऑक्सीजन खुद से तैयार करती है, जो भी एयर में ऑक्सीजन है उसको लेके ऑक्सीजन तैयार करते हुए पेशेंट को देती है। एक समय एक मशीन 2 मरीजों को ऑक्सीजन दे सकती है और साथ ही में हमारे 30 मशीनें एक साथ 60 मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए अब सज्ज हैं। आने वाले 3 से 4 दिनों में हम 150 बेड की क्षमता वाले। फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले